गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना आज 8वां पॉइंट चलेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड लॉन्ग बिफोर, वाई शुड बी फॉलो इट नाउ। यानी कि भारत का संविधान जो है वो काफ़ी पहले, बहुत समय पहले बनाया गया था, लेकिन हमें इसे आज भी क्यों फॉलो करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मिरर द ओपिनियन ऑफ इट्स मेंबर्स ओनली। जो संविधान है हमारा, वह सिर्फ इसके मेंबर्स के जो तर्क हैं उन्हीं को नहीं दिखाता है। इट एग्जिबिट्स अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑफ इट्स टाइम। अपितु यह संविधान तो हमें क्या दिखाता है? ब्रॉड एग्रीमेंट, काफी बृहद रूप से जो समझौते किए गए हैं उस समय, उन सभी के बारे में हमको ये बताता है। मैनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेश। बहुत से संसार की बहुत से देश तो ऐसे भी हैं जिनको अपना संविधान वापस से नए सिरे से लिखना पड़ा, बिकॉज द फंडामेंटल रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल। क्योंकि पिछले संविधान में जो फंडामेंटल रूल्स थे वो सभी व्यक्तियों के द्वारा, सभी सिटीजन्स के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं थे, स्वीकार्य नहीं थे। इन सम अदर कंट्रीज, अगर हम अन्य देशों की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ पीस ऑफ पेपर। कुछ देशों में तो क्या है, जो संविधान है वो सिर्फ क्या है, एक पेपर, कागज का एक टुकड़ा मात्र है। इन रियलिटी वास्तव में नो वन फॉलोज इट, और वहां पे वास्तव में इसे कोई फॉलो भी नहीं करता, सिर्फ बना के रख दिया गया है। हाउ एवर द एक्सपीरियंस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। लेकिन फिर भी हमारा जो संविधान है उसका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अलग है अन्य संविधान से। ओवर द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, several groups have protested against on some provisions of the constitution। अगर हम बात करें सेकेंड हाफ की, 20th century का सेकेंड हाफ जो था, इसमें बहुत से लोगों ने, बहुत से ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया संविधान के कुछ प्रोविजंस के खिलाफ। बट नो मेजर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन आज तक कोई भी बड़ा ग्रुप या किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई भी प्रश्न नहीं उठाया है किस पे? हमारे देश के संविधान की वैधता पे। दिस इज एन अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। और यही बात एक संविधान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट वॉज फॉर्म बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकेंड रीजन है कि हमने इस संविधान को अपनाया है, तो सेकेंड रीजन क्या है कि जो संविधान था ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, विच रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। और जो ये असेंबली थी, यह असेंबली भारत के लोगों को रिप्रेजेंट भी किया करती थी। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट द टाइम। उस समय कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं हुआ करता था। दस इसलिए द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसे सीधे तौर पे भारत के लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाई द मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन अर्लियर। अपितु जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसे पहले से विद्यमान जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स थे उनके द्वारा चुना गया था, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, मेंशन कर दिया है। अगला पॉइंट है 9th, इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज और समथिंग मोर। कि क्या हमारा संविधान सिर्फ कुछ मूल्यों या तत्वों का कथन मात्र है या इससे ज्यादा भी कुछ है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी। एक संविधान सिर्फ कुछ मूल्यों का कथन मात्र या फिर फिलोसफी मात्र नहीं होता है। एज वी हैव सेड अबव, जैसा हम लोग पहले कह चुके हैं, इट्स मेनली अबाउट इंसर्टिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो ये संविधान है ये क्या है? संस्थागत जो रख रखाव है, अरेंजमेंट है, इन संस्थागत जो व्यवस्था है इसके अंदर इन वैल्यूज को पुट करना होता है। मच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज अबाउट दीज अरेंजमेंट्स। और जो हमारा संविधान है वह इन सभी वैल्यूज का एक अरेंजमेंट ही तो है। इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड अ डिटेल डॉक्यूमेंट। संविधान जो है वो काफी बड़ा और काफी डिटेल में, काफी वर्णित तरीके से लिखा गया है। दस इट नीड्स टू बी अमेंडेड रेगुलरली।
इसलिए इसे हमें रेगुलर बेसिस पे अमेंड करते रहने की आवश्यकता होती है, टू कीप इट अपडेटेड, ताकि इसे हम क्या कर सकें, अपडेटेड रख सकें। दोज हु डिजाइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रियलाइज दैट, वो सभी लोग जिन्होंने संविधान को डिजाइन किया उन्होंने रियलाइज किया दैट की इट हैज टू बी इन लाइन विद पीपल्स एस्पिरेशंस एंड चेंजेस इन सोसाइटी। उन लोगों ने क्या महसूस किया, ये महसूस किया कि जो संविधान है वह लोगों की अपेक्षाओं और समाज में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप ही होना चाहिए। दे डिड नॉट सी इट एज अ प्योर स्टैटिक एंड अनऑल्टरेबल लॉ। साथ ही साथ जो डिजाइन करने वाले थे संविधान के, उन्होंने जो संविधान बना दिया उसको एकदम प्योर, स्थिर और परिवर्तन न करने योग्य जैसा नहीं देखा था। सो दे मेड प्रोविजंस टू इंक्लूड चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किए, बहुत सारे प्रोविजंस को जोड़ दिया ताकि हम यहाँ पे टाइम पे चेंजेस कर सकें। दीज चेंजेस आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और जो परिवर्तन हम करते हैं संविधान में, इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन illustrates the institutional arrangement in a legal manner। जो संविधान होता है ये क्या करता है, संविधान जो होता है वो संस्थागत व्यवस्था का जो लीगल संस्थागत व्यवस्था को एक लीगल तौर पे हमें दर्शाता है, समझाता है। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ेंगे, इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो इसे समझना काफी मुश्किल होगा। स्टिल द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है उसे समझना इतना कठिन नहीं होगा। लाइक एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन, अन्य संविधानों की तरह, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पीपल टू गवर्न द कंट्री। अन्य संविधानों की तरह भारत का संविधान भी क्या करता है, एक पूरा प्रक्रिया बताता है जिसके माध्यम से देश पे गवर्न करने वाले पर्सन्स को हम क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। इट डिफाइंस दैट, यह इस बात को बतलाता है, डिफाइन करता है, हु विल हैव हाउ मच पावर, किस व्यक्ति के पास कितनी शक्तियां होंगी, टू टेक विच डिसीजंस, और कौन कौन सा डिसीजन लेगा। It also puts limit to what the government can do by giving some rights to citizens that cannot be violated। साथ ही साथ यह सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट भी लगाता है कि किस तरीके से एक गवर्नमेंट अपने यहाँ के सिटीजन्स को जो अधिकार दिए गए हैं उनको वायलेट नहीं करेगी। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।